Hello everyone, myself Diksha Gupta from MCA 5th Sem IPS GBB. Today I am going to solve my end sem question paper, and here's the question part B, which says compute fx6 if data set is 0, 0, 3, 3, 1, 6, 2, 8, 3, 12 where del cube fx is constant. तो सबसे पहले हम इसमें अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि जितने भी इंटरवल्स दिए वो इक्वल इंटरवल है। अगर वो अनइक्वल इंटरवल होते तो हम इसमें लैग्रांजेस इंटरपोलेशन या फिर डिवाइड एंड डिफरेंस यूज करते, पर क्योंकि इसमें सारे इंटरवल्स इक्वल इंटरवल्स दिए हुए हैं तो हम इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट होगी? 6 माइनस 3 9 मिलेगा, 8 माइनस 6 12 मिलेगा, 12 माइनस 8 4 होगा। फिर ऐसे करते करते हमें फिर हम इसमें जब हमें डेल एफ एक्स मिल जाएगा तो हम इससे डेल वन एफ एक्स निकालेंगे जो कि -7 और 12 आएगा। फिर हम इसको 12 -7 9 सॉरी यहाँ पे 9 होगा 5 नहीं, तो ये हमें यहाँ पे 9 मिल जाएगा। 12 माइनस ऑफ -7 तो हमें यहाँ पे ये 9 मिल जाएगा। उसके बाद हम इसमें हमें पता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एफ एक्स सिक्स निकालना है, मतलब हमारी एफ एक्स सिक्स निकालना, तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे। उसके बाद ए प्लस एच यू, ए हमारा 3 है, एच हमारा हमारे इंटरवल्स का डिफरेंस देखिए तो वो 1 है, और यू हम निकाल लेंगे तो यू हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है, ये बैकवर्ड डिफरेंस का साइन होता है और ये फॉरवर्ड डिफरेंस का साइन होता है। सो बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस डेल वन एफ एक्स यू बाई 1 फैक्टोरियल डेल बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स यू प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। जब इसमें वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 है क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस में हम नीचे से देखते हैं, तो ये यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ये 12 है और डेल वन की वैल्यू यहाँ पे 4 है, मतलब सॉरी ये बैकवर्ड डिफरेंस जिसको हम नेवला भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू 4 है, और डेल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो ये हम सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देंगे और उसके बाद हमें एफ सिक्स की वैल्यू मिल जाएगी 36। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि हमें values C part values for y for various specified well values of y for various specified values of x are given below. Write an algorithm to fit a quadratic curve through the points. हमें एक इक्वेशन निकालनी है जो इस कर्व को फिट करे, तो ये हमारी एल्गोरिथम होती है जिसको हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रीडर से यूजर से इनपुट करवा लेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सपोज इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है तो हम यूजर से 10 एंटर करवा लेंगे इसके लिए। फिर उसके बाद हम यूजर से सेकंड स्टेप में हम यूजर से जितनी भी एक्स की वैल्यूज हमें यहाँ पे दिख रही हैं, ये सारी वैल्यूज हम पहले यूजर से एंटर करवा लेंगे। फिर उसके बाद हम सेकेंड में हम ये फिर थर्ड स्टेप में हम सारी वैल्यूज यूजर से सारी वैल्यूज वाई के एंटर करवा लेंगे यूजर से, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी वैल्यूज हम यूजर से पहले एंटर करवा लेंगे। फिर उसके बाद हम कर्व फिट करने के लिए जब हम उसकी इक्वेशंस निकालेंगे, तो हम ये उसकी इक्वेशन के लिए मतलब हमें फोर्थ स्टेप में ये सारे समीशंस की वैल्यू निकालने रहेंगी। मतलब हमें समीशन ऑफ एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर वाई, समीशन एक्स क्यूब, समीशन एक्स फोर, हमें ये सारी वैल्यूज इस टेबल से निकालनी होगी। उसके बाद हमें फिफ्थ स्टेप में हमें ये सारी फिफ्थ स्टेप में हमें ये सारी जो भी वैल्यूज आई हैं, ये सारी जो भी वैल्यूज आई हैं उनको तीन इक्वेशन में उनमें इनको पुट दिस वैल्यूज इन थ्री इक्वेशंस। हमें इन तीन इक्वेशंस में वैल्यू को पुट करना रहेगा, जिसकी हेल्प से हमारी थ्री इक्वेशन बन जाएंगी। और उसको फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए बी और सी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी। इन तीनों स्टेप सॉल्यूशंस को सॉल्व करने इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सेवन स्टेप में हमें फाइनली एबीसी की वैल्यूज मिल जाएंगी और हम इन एबीसी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें हमारी पैराबोला की इक्वेशंस मिल जाएगी ना। अगर हम इसमें आगे जाएंगे तो अब हम इस पूरे इक्वेशन को वो पूरी एल्गोरिथम को इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। उसमें हमने ये सारी वैल्यूज देखी थी एक्स और वाई की, जो हमने यूजर से इनपुट करा ली थी। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। उसके बाद हम इसमें एक्स स्क्वायर निकालेंगे,
फिर हम इसमें एक्स क्यूब निकालेंगे, ये हमें देखते हैं। फिर हम एक्स टू पावर 4 निकालेंगे, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निकाला है। उसके बाद हम इसमें इनका समेशंस निकालेंगे, इन सब का समेशन, जो भी समेशन इनका आएगा, इन समेशंस की हेल्प से वो जो 3 इक्वेशंस हमें मिली थी उनमें पुट कर देंगे। 10a + 5b + 85c इक्वल्स टू 204, 5a + 85b + 125c 125c equals to 513, 85a + 125b + 1333c equals to 3193। तो ये हमने ये सारी जो भी वैल्यूज हमें आई थी हमारे सबमिशंस की, उनको हम उनकी प्रॉपर मतलब हमने उनसे वो 3 इक्वेशंस बना ली थी जो हमने स्टेप 4th या 5th में देखा था इस एल्गोरिथम में। उसके बाद हम ये जो भी 3 इक्वेशन जो हमें ऑब्टेन हुई हैं, उनको गॉस एलिमिनेशन या फिर किसी भी एल्गोरिथम की हेल्प से उनको सॉल्व कर लेंगे, उस जिसकी वजह से हमें ये इक्वेशंस मिलेगी। और उस इस गॉस एलिमिनेशन में हम बैक सब्स्टिट्यूशन करके ए बी और सी की वैल्यू, हमें ए बी और सी की वैल्यू भी मिल सकती है। उसके बाद ये जो भी वैल्यूज मिलेंगी, हम उन वैल्यूज को हमारी जो इक्वेशंस रहती है ए वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बी एक्स प्लस सी, जो इक्वेशन रहती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसमें हम डाल देंगे। जो हमारी इक्वेशन थी, सॉरी, हम वो इक्वेशन में डाल देंगे और हमें हमारा जो जो रिजल्टेंट है वो मिल जाएगा। तो ये होती है हमारी एल्गोरिथम कर्व को फिट करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।